बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़बान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे ग्रीन चनों का पुलाव, जिनको छोलिया भी कहा जाता है। तो बाज़ार में ग्रीन चने आ चुके हैं। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने चने लिए थे और फ्लेम को ऑन कर लिया था। ऊपर पतीली रखनी थी और उसमें मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल लिया था और हाफ कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर लिया था और अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएंगे 2 अदद टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी तो मैंने इसमें शामिल कर दिए और मिक्स कर लिया। और साथ ही मैंने साबुत गर्म मसाला भी ऐड कर दिया। साबुत गर्म मसाले में 1 टीस्पून ज़ीरा था, 1 टीस्पून धनिया पाउडर था और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गर्म मसाला था। और इसके अलावा गोल मिर्चें थी, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दही के भी इसमें ऐड कर दिए और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और इन स्पाइसेस को डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह टमाटर भी गल चुके थे और मसाला भी ग्रेवी टाइप का हो चुका था। फिर मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली और यहाँ पे मैंने सब्ज़ चने निकाल कर रखे थे धो के, तो इसमें मैंने शामिल कर दिए। और अब चने डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बाज़ार में ये बहुत आए हुए हैं आजकल, तो ये सिर्फ आजकल के मौसम में ही आते हैं और लोग इनको गोश्त में भी बनाती हैं, कीमे में भी डाल के बनाती हैं और इस तरह चनों का पुलाव भी बनाते हैं। तो यहाँ भूनने के बाद अच्छी तरह मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। तो पानी शामिल करने के बाद फिर इसको मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि इसमें चने गल जाएं अच्छे तरीके से। और क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं तो फिर भी मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और जब पानी बॉयल हो चुका था, चने गल चुके थे, तो फिर इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए जिनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो माशाल्लाह ये बहुत ही यमी और टेस्टी से बनके ये हमारा चना का पुलाव तैयार हुआ था। और लाहौर में इसे छोलिया भी कहा जाता है। तो आप तो जानते हैं, तो लोग बहुत शौक़ से खाती हैं, इनका पुलाव बनाती हैं और सभी को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे हमारा पानी ड्राई हो रहा था तो मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा सा चेक कर लिया था। और ये पुलाव बहुत मज़े का बनके तैयार होता है, तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया। बहुत सिंपल और क्विक से बनने वाली ये रेसिपी है और 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था और ये हमारा परफेक्ट पुलाव बनके रेडी हो चुका है। और इन चनों का पुलाव बहुत मज़ेदार यमी से बनके रेडी होता है। तो फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में ये जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही टेस्टी और डिलीशियस सा बनके ये पुलाव रेडी हुआ था। तो आप भी ग्रीन चने का पुलाव बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं जिससे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। आपकी बहुत सपोर्ट होती है तो तभी यहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो तमाम यूट्यूबर को आप सपोर्ट किया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह पानी लुक भी आप इसका देख रहे हैं, ये बहुत यमी यमी से बन के रेडी हुए थे। तो इसको बनाएं और ट्राई करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।